आप देख रहे हैं द लोन लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लोक अदालत के बारे में कि लोक अदालत क्या है और बैंक वाले या क्रेडिट कार्ड वाले या एनबीएफसी कंपनी वाले जब लोक अदालत में जाते हैं और हमारे पास मैसेज भेजते हैं कि लोक अदालत से आपके पास नोटिस आया है, आपको पेमेंट करनी है, तो आपको क्या करना चाहिए। चलिए जानते हैं इसके बारे में। पहले जानेंगे लोक अदालत क्या चीज़ है। लोक अदालत भी एक तरह का न्यायालय ही होता है और वह कोर्ट के अंदर ही लगाई जाती है। इनका आयोजन किया जाता है। लोक अदालत का मतलब होता है लोक माने जनता, अदालत माने न्याय, यानी कि जनता की अदालत। जनता की अदालत जब लगाई जाती है तो वहाँ पे जज साहब होते हैं। जज साहब आपके फैसलों को सुनते हैं और इसको तेज गति में निपटाने की कोशिश करते हैं और बिना लड़ाई झगड़े के समझौता कराने की कोशिश करते हैं। सौहार्दपूर्ण तरीके से आपके किसी भी मामले को निपटाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो लोक अदालत लगाई जाती है वह जनहित के लिए लगाई जाती है, जनता के लिए लगाई जाती है। जब बैंक या क्रेडिट कार्ड वाले या एनबीएफसी कंपनी वाले आपके केस को लोक अदालत में ले जाते हैं तो वह भी चाहते हैं कि ये जल्दी से इन्हें निपट जाए और वह आप पे एक प्रेशर भी बनाना चाहते हैं ताकि आपको यह डर लगे कि आपके पास लोक अदालत का नोटिस आया है और आप अपनी गली मोहल्ले में आप डर के रहें और जल्दी से इन्हें केस को निपटाएं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। लोक अदालत में जब वहाँ पे आप जाते हैं तो बैंक का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। अगर आपका बैंक के साथ डिस्प्यूट है तो वह वहाँ पे होता है। जब आपका टाइम आता है तो आप उस टाइम के दौरान कोर्ट के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे जो जज साहब बैठे होते हैं वह उस बैंक के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा जो याचिका डाली जाती है उस पर सुनवाई करते हैं और फिर आपसे भी कहते हैं कि बताइए आपका किस तरह का डिस्प्यूट था। वहाँ पे वो कहता है कि भाई इन्होंने बैंक के 60,000 रुपये ले लिए और इन्होंने पेमेंट नहीं की। तो जज साहब वो जो होते हैं वह आपसे कहते हैं तो अब आप उसका क्या करना चाहते हैं, आप इसकी पेमेंट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, क्या आपका रीजन था। आपकी सारी परेशानी सुनने के बाद जज साहब भी आपको एक इस तरह छुटकारा पाने के लिए आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे आपको पॉइंट देते हैं। वह कहते हैं कि आप इसका सेटलमेंट कर लो। तो आपको कहा जाएगा कि आप कितने में सेटलमेंट करना चाहते हैं, आप अपना एक अमाउंट बताइए। जज साहब आपकी सारी बातों को सुनने के बाद आपने जो अमाउंट बताया, क्या पता उस अमाउंट से आपके कम में सेटलमेंट हो जाए, क्या पता उस अमाउंट से थोड़ा बढ़ के सेटलमेंट हो जाए। लेकिन वहाँ पे जाके आपके सारे जो डिस्प्यूट होते हैं, जो बैंक के रिकवरी एजेंट्स आपको कॉल करके गाली गलौज करते हैं, वह भी आप वहाँ पे जाके कह सकते हैं। लेकिन ये उस तरह का मामला वहाँ पे सुनने वाला नहीं है आपका, क्योंकि वहाँ पे आपका तेज गति में, त्वरित गति में आपका मामला निपटाना होता है। तो वहाँ पे आपसे कहा जाएगा, आप कह रहे हैं कि भाई मैं खाली 40,000 के 20,000 रुपये पेमेंट कर सकता हूँ। अगर जज साहब को लगा कि ठीक है, जज साहब कह देंगे भाई बैंक के रिप्रेजेंटेटिव देख लो, आपस में बात कर लो, ये कह रहे हैं कि भाई मैं 20,000 रुपये दे सकता हूँ, क्या आप इसमें एग्री करते हो। अगर बैंक का रिप्रेजेंटेटिव मानता है ठीक है जी कि मैं 20,000 में एग्री करता हूं, तो वहां पे जज साहब की उस ऑर्डर पे मोहर लग जाती है और जज साहब उस ऑर्डर को पास कर देते हैं कि इस व्यक्ति को 20,000 रुपये देने हैं, इसका सेटलमेंट लेटर इस ब्याह पे इतने पैसों में हो गया। और ध्यान रहे कि जज साहब के द्वारा यानी लोक अदालत के द्वारा जो सेटलमेंट लेटर पास करा जाता है, उस सेटलमेंट लेटर को कोई भी व्यक्ति चुनौती नहीं दे सकता। यानी कि दोबारा से बैंक का व्यक्ति या एजेंट या नोडल अधिकारी या बैंक मैनेजर या कलेक्शन मैनेजर उस सेटलमेंट लेटर को चुनौती नहीं दे सकते, क्योंकि वह आपके फेवर में पास हो गया। अक्सर आपने देखा है, वीडियो में भी आपने देखते हैं, सुनते हैं कि मैंने सेटलमेंट लेटर करा लिया लेकिन उसके बाद भी मुझे ईएमआई पेमेंट करनी पड़ रही है। वह जो आपका सेटलमेंट लेटर होता है वह रिकवरी एजेंट फेक सेटलमेंट लेटर करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आप कोई भी इस तरह का डिस्प्यूट क्लियर करना चाहते हैं तो अदालत का रुख जरूर अपनाएं। लोक अदालत एक इस तरह की अदालत होती है, वहाँ पे जनता की बातों को सुना जाता है, जनहित के लिए होती है, वहाँ पे फैसलों को निपटाया जाता है। कभी भी डरना नहीं चाहिए। उन केसों में आपको डरना चाहिए जिसमें आपने तगड़ा वाला क्राइम करा हो, जिसमें आपने किसी का मर्डर कर दिया है, किसी का और भी इस तरह का जघन्य अपराध कर दिया है, जहाँ पर आपको 100% जेल होनी है। यहाँ पर आपको जेल नहीं होगी, यहाँ पे आपको किसी तरह का आपके ऊपर मुकदमा नहीं चलेगा। मानते कि आपने लोन का डिस्प्यूट किया है तो ये सिविल का मैटर है, इसमें आपको जो जज साहब हैं वो आपको टाइम दे सकते हैं, डायरेक्ट आपको जेल या फांसी नहीं चढ़ा सकते।
क्योंकि ये सिविल का मैटर है, ये सिविल डिफ़ॉल्ट होता है और यह तेज़ गति में निपटाने के लिए यहाँ पे मामला आया होता है अदालत में। इसलिए आप अगर वैसे नॉर्मल तरीके से सेटलमेंट लेटर करते हैं तो उसको क्रॉस वेरीफाई करें, उसके बाद ही आप पेमेंट करें। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब हम सेटलमेंट लेटर बैंक से ले लेते हैं और उसकी हम ईएमआई बनवा लेते हैं, चाहे 4 ईएमआई बनवाई, चाहे 5 बनवाई, चाहे 3 शॉर्ट या 2 शॉर्ट, अगर हमने उसके 2 शॉर्ट की पेमेंट कर दी और लास्ट शॉर्ट की पेमेंट नहीं की, तो जो आपका जो सेटलमेंट लेटर है वो दोबारा से रेगुलर अकाउंट बन जाता है। जो आपने 3 ईएमआई पे की वो आपकी बैंक की पेनल्टी और इंटरेस्ट में चली जाती है। आपका जो बकाया अमाउंट आउटस्टैंडिंग रहती है वो दोबारा वैसी रहती है और फिर आपको दोबारा मेहनत करनी पड़ती है सेटलमेंट लेटर के लिए। तो इस तरह की आपको गलती नहीं करनी है। अगर आप लोक अदालत में भी आकर सेटलमेंट नहीं करवाना चाहते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप नॉर्मल तरीके से सेटलमेंट करवा सकते हैं, लेकिन जेन्युइन तरीके से। सेटलमेंट जब भी करवाना जब आपके पास फुल एंड फाइनल अमाउंट हो। विदाउट अमाउंट के आपको सेटलमेंट लेटर नहीं लेना है और नहीं करवाना है। आपको बैंक को कहना भी नहीं है कि भाई आपको तो बैंक में कभी भी सेटलमेंट लेटर के लिए बैंक को नहीं कहना। अगर आप बैंक को सेटलमेंट लेटर के लिए कहते हैं तो बैंक सोचता है कि इसके पास अमाउंट है और ये हमें पागल बना रहा है। तो आज का टॉपिक हमारा ये नहीं था। हमारा टॉपिक जो था लोक अदालत का। लोक अदालत क्या है? लोक अदालत में जनता के फैसलों को निपटाया जाता है आपसी सुलह से, मेडिटेशन द्वारा, सौहार्दपूर्ण तरीके से, जहां पर आपके फैसलों को बिना लड़ाई, बिना खर्चीला यानी बिना पैसा खर्च करे, बिना वकील के आपके फैसलों को सुना जाता है। वहां पर आप होते हैं और जिस बैंक से आपका डिस्प्यूट चल रहा है उस बैंक का रिप्रेजेंटेटिव होता है, वह आपसे बात करता है। वहां पे आपके इस केस को सुलझाया जाता है। चाहे आपका किसी भी तरह का डिस्प्यूट हो, बैंक लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो, एनबीएफसी कंपनी हो, लोन हो, पर्सनल लोन हो, अनसिक्योर लोन हो, यह सब लोक अदालत में सुलझाए जाते हैं। अगर आप लोक अदालत जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। वहाँ पर जाके आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। अगर आपके पास अमाउंट है तो आपको ज़रूर लोक अदालत जाना चाहिए सेटलमेंट के लिए। अगर आप जाना चाहते हैं तो लोक अदालत ज़रूर जाएँ। ये आपके साल में लोक अदालत लगती है। ये आपके नज़दीक के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसको हम सेशन कोर्ट अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में जिला सत्र न्यायालय बोला जाता है। ये आपके हर एक ज़िले में लोक अदालत लगती है। जिस भी ज़िले में आपका डिस्प्यूट हो, चाहे आप दिल्ली के रहने वाले हो, दिल्ली में डिस्प्यूट आपको दिल्ली में जाएंगे। अगर आप यूपी के रहने वाले, ऑल स्टेट में आपकी लोक अदालत लगाई जाती है। उस लोक अदालत में आपके इन सारे बैंक लोन डिस्प्यूट को सुना जाता है। आप वहां जाके अपने इस डिस्प्यूट को क्लियर कराएं।